तो हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो उन भाइयों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो 6 to 8 साइंस सब्जेक्ट से तैयारी करें जीटेट के लिए, ठीक है। तो उन लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है या इंपॉर्टेंट वीडियो है। जैसे देखिए, भोजन के अवयव के बारे में बातचीत करेंगे। भोजन के अवयव क्या है, ठीक है, और ये क्या क्या चीज़ होते हैं। तो देखिए, भोजन में पाए जाने वाले वही रासायनिक पदार्थ, ठीक है, भोजन में पाए जाने वाले वही रासायनिक पदार्थ, भोजन में पाए जाने वही रासायनिक पदार्थ जो ऊर्जा के लिए और बीमारी से रक्षा के लिए हमें उन्हें पोषक तत्व या भोजन के अवयव कहा जाता है। तो भोजन के अवयव जो होते हैं कितने तरह के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा होता है, विटामिन होता है। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट क्या है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो काम होता है फ्रेंड, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर की सबसे जल्दी ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे शरीर को क्या करता है, सबसे ज़्यादा जल्दी ऊर्जा प्रदान करने वाला जो तत्व है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। ये प्रकार क्या होता है इसका, मंड और शर्करा। और एक टाइप का आपको कार्बोहाइड्रेट जाना होगा, एगो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। यानी एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट हो जाए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, डायरेक्ट हम लोग के बॉडी के द्वारा सोख लिया जाता है, डायरेक्ट ब्लड में चल जाता है, ठीक है, और हमें तुरंत एनर्जी मिल जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, साधारण कार्बोहाइड्रेट। और एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जैसे हार्ड कार्बोहाइड्रेट हम कहते हैं, ठीक है, जटिल कार्बोहाइड्रेट। वो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, हमारे भोजन हम खाएंगे, उसके बाद हमें डाइजेस्ट होगा, उसके बाद हमें मिलेगा उसमें। तो अब इसमें अब देखेंगे हम लोग इसके स्रोत क्या है कार्बोहाइड्रेट के। देखिए, तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या क्या है। सबसे शुरू में आपको देखिएगा चावल। चावल खाएंगे तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। गेहूं, मक्का, आलू, शकरकंद, चीनी और आम, ये जितने सारे फल हैं सब में क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में, याद रखिएगा, 4 किलो ऊर्जा, 4 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। कितना कैलोरी, 4 कैलोरी ऊर्जा मिलता है, ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। उसके बाद हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का डेली नीड हम लोग का बॉडी को होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का हम लोग का बॉडी के लिए डेली नीड, मतलब डेली कार्बोहाइड्रेट का कितना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट हम डेली खाएंगे कि हम लोग की हो। तो याद रखिए, 130 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हम लोग को बॉडी के लिए डेली चाहिए, ठीक है। कितना ग्राम, 130 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हम लोग को डेली चाहिए। तब जाके हम लोग का बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर पाएगा, काम कर पाएगा, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे वसा के बारे में। देखिए, वसा क्या है, ठीक है। तो वसा क्या है, देखिए, कार्य शरीर को ऊर्जा देता है, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में 2 गुना से अधिक ऊर्जा देने वाला है। याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट हमें जितना ऊर्जा देता है उससे ज़्यादा ऊर्जा हम क्या देता है, वसा देता है। यह शरीर में ऊर्जा को संचित रखता है। याद रखिए, ऊर्जा को क्या रखता है, संचित रखता है। स्रोत क्या है इसके, देखिए, सबसे पहले वसा हमें मिलेगा कहाँ से, पादप से, पेड़ पौधे से क्या होगा, तेल, मूंगफली, बादाम, नारियल, इस सबसे हमें मिलता है वसा। और जंतु में क्या आएगा, मक्खन, दूध, क्रीम, मांस, मछली, सबसे भी हम क्या मिलेगा, वसा मिलेगा, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के जो टेट के क्वेश्चन, जैसे बिहार टेट हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ टेट, उसमें आया हुआ एक क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन है कि ऊर्जा बैंक किसे कहा जाता है, शरीर में ऊर्जा बैंक किसे कहा जाता है। तो याद रखिए, शरीर में ऊर्जा बैंक किसे कहा जाता है, वसा को कहा जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटीन। प्रोटीन का क्या काम होता है। तो देखिए, प्रोटीन शरीर वर्धक भोजन है। शरीर वर्धक भोजन मतलब क्या होता है, शरीर में जितने सारे बढ़ता है शरीर, फिर शरीर बॉडी ग्रोथ के लिए, फिर शरीर को चाहिए टूटे फूटे अंग, जैसे कहीं चोट टूट लग जाता है उसको ठीक करने के लिए भी किसका जरूरत होता है, प्रोटीन का जरूरत होता है। यह शरीर की वृद्धि, कोशिकाओं की मरम्मत और टूट फूट कर ठीक करने के लिए आवश्यक है, ठीक है। पादप से हमें कहाँ से मिलेगा, दालें, मटर और सोयाबीन से मिलेगा। जंतु में क्या मिलेगा, दूध, पनीर, आटा, मछली और मांस से मिलेगा, ठीक है। विशेष नोट्स क्या है, तो प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत सोयाबीन, मटर और चना होता है। याद रखिएगा, अगर हम लोग को बोला जाएगा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो वो क्या है, सोयाबीन, मटर और क्या है, चना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन क्या है। देखिए, विटामिन सबसे लास्ट टॉपिक विटामिन है, तो आप लोग देखिए विटामिन क्या है। सबसे पहला चीज, यह हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करता है। सबसे पहले अगर हम विटामिन खाएंगे, जगह अगर सप्ताह में कम से कम डेली आप फ्रूट खा लेते हैं 2-3 गो, ठीक है, 2-3 दिन फ्रूट खा लेते हैं, तो हम लोग का शरीर बीमारी से बचा हुआ रहेगा, ठीक है। इसमें क्या क्या ठीक होता है हम लोग का विटामिन से, आँख, हड्डी तथा दांत तथा मूसड़ को स्वस्थ रखने में मदद करता है। याद रखिए, किसको स्वस्थ रखने में मदद करता है, आँख हो गया, ठीक है, आँख हो गया, हड्डी हो गया
तथा दांत, हासिल और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में क्या करता है, मदद करता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के होता है, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे विटामिन ए की कमी से जो बीमारी होने वाला होता है वो नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हम रोतोंदी बीमारी कहते हैं। उसका विटामिन बी की कमी से होने वाला जो बीमारी होता है बेरी-बेरी होता है, ठीक है। कौन बीमारी विटामिन बी की कमी से, बेरी-बेरी। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी बीमारी, और विटामिन डी की कमी से होने वाला जो बीमारी होता है रिकेट्स होता है, ठीक है। तो इतने सारे विटामिन को आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, विटामिन मतलब वसा में घुलनशील विटामिन होता है और जल में घुलनशील विटामिन होता है, तो उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो चैनल को